30 अप्रैल 2026 जबलपुर का बरगी डैम, एक बेहद शांत और खूबसूरत शाम जो देखते ही देखते एक ऐसी खौफनाक रात में बदल गई जिसे भुला पाना नामुमकिन है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी डार्क और टेरिफाइंग सच का पर्दाफाश करेंगे जहां सिस्टम की घोर लापरवाही ने एक हंसते खेलते परिवार को मौत की नींद सुला दिया। जरा उस आखिरी पल के बारे में सोचिए। दिल्ली में बैठे कुलदीप मोहन के फोन पर उनकी बहन मरीना की एक वीडियो कॉल आती है। मरीना नर्मदा क्वीन नाम की एक शानदार बोट पर थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अचानक वीडियो कॉल का फ्रेम बुरी तरह हिलने लगता है। हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा के शोर में बदल जाती है और उस तूफान के बीच फोन के स्पीकर से कुलदीप को अपनी बहन की एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है, सेव मी, सेव मी। और फिर कॉल हमेशा के लिए कट जाती है। इस ट्रेजेडी का सबसे बड़ा और परेशान करने वाला राज एक अहम सवाल में छिपा है। जब रेस्क्यू डाइवर्स उस डूबी हुई बोट के अंदर घुसे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको झकझोर दिया। 39 साल की मरीना और उनका 4 साल का मासूम बेटा ट्रिशान दोनों बेजान थे। पर सबसे बड़ा शौक ये था कि दोनों ने ऑरेंज लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनके पास लाइफ जैकेट्स थीं जो तैरने में मदद करती हैं तो वो डूबे कैसे? उन्हें उनकी लाइफ जैकेट्स ने क्यों नहीं बचाया? इस राज का जवाब उस बोट के डिजाइन में छिपा था। इस डबल डेकर बोट का अपर डेक बिल्कुल ओपन था, लेकिन लोअर कैबिन वो चारों तरफ से कांच से पूरी तरह बंद था। मैसी परिवार अपने एक फंक्शन के बाद इस एनक्लोज स्पेस में सफर कर रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही बंद कांच का डब्बा उनके लिए क्लॉस्ट्रोफोबिक ग्लास कॉफिन यानी मौत का ताबूत बनने वाला था। लेकिन सच मानिए, यह हादसा सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। ये एक के बाद एक की गई लापरवाहियों की सीरीज थी। मौसम विभाग ने उस दिन मौसम खराब होने का येलो अलर्ट साफ तौर पे जारी किया था, पर टिकट इंचार्ज और पायलट महेश पटेल ने इस ऑफिशियल वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, सिर्फ चंद हजार रुपयों के लालच में। उन्होंने रूल्स तोड़े और 41 मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। ये सिस्टम का वो दाग है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ये ट्रेजेडी कितनी तेजी से हुई ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाम के लगभग 5:45 बज रहे थे। बोट डैम में करीब 200 मीटर अंदर जा चुकी थी। एकदम शांत माहौल था और फिर अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली जो किसी ने नहीं सोची थी। हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई और देखते ही देखते सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर शांत पानी में समुंदर जैसी लहरें उठी और पूरी की पूरी बोट पलट गई। इस तबाही के पीछे एक फेटल ह्यूमन एरर भी थी। किनारे पर खड़े लोकल गांव वालों ने जब तूफान को आते देखा तो उन्होंने चिल्लाकर इशारा किया कि बोट को लहरों के खिलाफ मत ले जाओ, लेकिन पायलट पैनिक में आ गया, डर गया और उसने स्टीयरिंग सीधा लहरों के खिलाफ घुमा दी। बोट जब डूबने लगी, मरीना के पति प्रदीप ने किसी तरह बेटी सिया और अपने ससुर की जान तो बचा ली, पर तब तक पानी इतना भर चुका था कि लोअर डेक तक वापस जाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो हमें अंदर तक चुभाता है, उन लाइफ जैकेट्स ने जान क्यों नहीं बचाई? साइंस में इसे बोयंसी ट्रैप कहते हैं। सोचिए, जब एक बंद कमरा पानी में उल्टा हो जाता है और पानी तेजी से बढ़ता है तो लाइफ जैकेट की तैराने वाली ताकत इंसान को जोर से ऊपर की तरफ धकेलती है। पर ऊपर खुला आसमान नहीं, उस बोट का फर्श था जो अब छत बन चुका था। इन्हीं लाइफ जैकेट्स ने मरीना और ट्रिशान को अंडर वाटर तैराकर उस हार्ड सीलिंग से बुरी तरह चिपका दिया। उनके पास निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। उस घुप अंधेरे और बर्फ जैसे ठंडे पानी में एक माँ ने जो आखिरी फैसला लिया वो रुला देने वाला है। जब पानी पूरी तरह भरने में सिर्फ कुछ सेकंड्स बाकी थे, मरीना ने एक इंस्टिंक्टिव डिसीजन लिया। उसने अपने 4 साल के त्रिशांग को पूरी ताकत से अपनी छाती से लगा लिया ताकि बच्चे के चेहरे के पास एक छोटा सा एयर पॉकेट बन सके। उस माँ ने मौत को सामने देखकर अपने ही जिस्म को ढाल बना लिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसका मासूम शायद कुछ सेकंड्स और सांस ले सके। लेकिन इस दिल तोड़ देने वाली घटना के बाद इंटरनेट पर जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। सोशल मीडिया पर एक AI जनरेटेड फेक इमेज वायरल हो गई जिसमें माँ और बच्चा रेड जैकेट पहने हाथ पकड़े दिखाए गए। ये सिर्फ लाइक्स बटोरने का एक भद्दा तरीका था, जबकि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में जो सच्चाई आई वो बिल्कुल अलग और भी ज्यादा दर्दनाक थी। उनकी जैकेट्स रेड नहीं ऑरेंज थीं और उनके हाथ अलग नहीं थे,
बल्कि उस माँ ने अपने बच्चे को आखिरी सांस तक अपने सीने से ऐसे जकड़ा हुआ था कि उनके जिस्म एक दूसरे से लिपटे हुए मिले। इस हद दर्जे की क्रिमिनल लापरवाही के सामने आने के बाद इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस क्या हुए? अथॉरिटीज ने पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल और टिकट इंचार्ज ब्रिजेंद्र को तुरंत सैक कर दिया। इन्होंने न सिर्फ मौसम के अलर्ट्स को अनदेखा किया था, बल्कि बोट पर कितने लोग थे इसकी भी झूठी जानकारी दी थी। इसके साथ ही बोट क्लब मैनेजर को भी अपनी जिम्मेदारी न निभाने के लिए तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। पर क्या इन एक्शन से वो जिंदगियां वापस आएंगी? उस मनहूस दिन बोट पर 41 लोग सवार थे, जिनमें से इन 13 मासूम लोगों ने पानी के उस अंधेरे में आखिरी सांस ली। और इनमें सिर्फ मरीना और उनका नन्हा त्रिशान ही नहीं थे। 62 साल की बुजुर्ग मधुर मासी और 9 साल का मासूम मयूरम भी शामिल है। एक ऑपरेटर के छोटे से लालच की कीमत इन 13 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस पूरे विश्लेषण से हमें 2 बेहद क्रूशियल सर्वाइवल लेसन्स मिलते हैं, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, सफर शुरू होने से पहले ही लाइफ जैकेट पहन लेनी चाहिए। इमरजेंसी आने का इंतजार कभी ना करें। और दूसरा सबसे अहम सबक, किसी भी वाटर राइड के दौरान बंद या इनक्लोज्ड कैबिन में बैठने से हमेशा बचें, क्योंकि इमरजेंसी आने पर यही बंद जगह इंसान के लिए एक मौत का जाल बन जाती है। ये प्रिकॉशंस हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आखिरी में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हमें एक डार्क और चुभने वाले सवाल के आगे लाकर खड़ा कर देती है। क्या सच में चंद हजार रुपयों का लालच इंसानी जान से बड़ा है? क्या इंसान का ग्रीड किसी वार्निंग या किसी मासूम की जिंदगी पर हमेशा भारी पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को सोचने